Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that on our YouTube channel we have started a series in which we are analyzing the official question papers of HTET. And in our today's video we are going to discuss the 30 questions of CDP section, that is Child Development and Pedagogy of HTET TGT exam December 2017. So without any further delay, let's start our today's video. Let's see what first question says. निम्नांकित में से कौन सा मस्तिष्कीय क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? Which part of the brain supports grammatical processing and language production? ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल खंड, पश्च मस्तिष्कीय खंड, ओसिपिटल खंड। इसका जो काम करता है लैंग्वेज प्रोडक्शन का और ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग का, वो करता है गाइस ब्रोका क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रोकास एरिया लैंग्वेज प्रोडक्शन का और ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है? समानता का नियम, निकटता का नियम, क्लोजर का नियम, उपयोग का नियम। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ यूज़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो उपयोग का नियम है वो इसका भाग नहीं है गेस्टाल्ट अप्रोच का, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड हर एक बच्चे में विद्यमान होता है पहले से? हु प्रपोज्ड दैट ऑल चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको LAD भी बोला जाता है, ये माना था गया था गाइस चोम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको LAD बोला जाता है और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा ग्रहण उपकरण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान करने के लिए किया जाता है, वो टेस्ट वो परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान यानी कि टीचिंग के दौरान हम उसको करते हैं और डायग्नोस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मानक मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये होता है गाइस फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको बोला जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि जब बच्चों को हम टीच कर रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं, जब भी उनका साथ साथ टेस्ट लेना वो रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। समेटिव होता है ये जब ये एक प्रकार से जो एनुअल एग्जामिनेशन होती है वो इसी के एग्जाम्पल होती हैं। नॉर्मेटिव असेसमेंट गाइस ये होते हैं, एक तो होते हैं NRT यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक होते हैं CRT यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट गाइस वो होते हैं जिसमें आपको एक निश्चित अंक या फिर कुछ निश्चित जो सीमा निर्धारित की जाती है कि जो बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा उसको क्वालिफाई माना जाएगा। जैसे जो आपका CTET का एग्ज़ाम है, HTET का एग्ज़ाम है, रीट का एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम किस एग्जाम्पल हैं? CRT यानी कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के, यानी कि इनके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि जो भी बच्चा 60% मार्क्स अटेन करता है तो वो इसको क्वालिफाई कर लेता है, तो ये हो गया क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। एक होते हैं गाइज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो होते हैं गाइज जिनमें हमको मेरिट में आना पड़ता है। जो ये रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे स्क्रीनिंग हो गया, फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, वो होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसमें आपको टॉप में आना पड़ता है, वो होते हैं NRT यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होगी? यानी कि जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए किस प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है वो इफेक्टिव रहेगी? वीडियो आधारित गाइस वही हो गया, बच्चे जब देखने में प्रॉब्लम है तो वीडियो कैसे देखेंगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है दृश्य सामग्री, ये भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि बच्चों को दृष्टिबाधित यानी कि उनकी जो विजुअली वो चैलेंज्ड है, उनको देखने में प्रॉब्लम है। थर्ड ऑप्शन है स्पर्शात्मक इनकी टेक्टाइल बेस्ड, ऐसी सामग्री जिसको वो छू करके सीख सकते हैं, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6,
दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें से जुड़ी होती है। द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर हाउ टू डू थिंग्स इज़ नोन एज, उसको किस से हम जानते हैं। प्रक्रियात्मक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, संवेदी स्मृति। आपको देखने से ये पता चल रहा है किसी कार्य को कैसे करें, यानी कि उसकी प्रोसेस कैसी होती है, तो उसको सीधा से जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियात्मक, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, उसकी प्रोसेस कैसी होगी। आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांतों का गौण नियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबॉर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर। बहु अनुक्रिया नियम, अभिवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम, तार्किक अनुक्रिया का नियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार निम्नांकित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर RPWD एक्ट 2016। एसिड हमले के शिकार, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, दृष्टिबाधित बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो ये सभी बालक हैं वो स्पेशल नीड्स वाले बालक हैं एज पर RPWD एक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है। दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, बौद्धिक अक्षमता, कुष्ठ रोग। इस क्वेश्चन का जो गाइस विकासात्मक प्रकार, यानी कि विकास की वजह से उसका जो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, तो बौद्धिक रूप से भी अच्छे से सक्षम नहीं हो पाता, वो उसको बौद्धिक अक्षमता रह जाती है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। जो ब्लाइंडनेस है गाइस, वो भी हमको जो कई बार कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे हमारी दृष्टि होती है जो बाधित हो जाती है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से फिर किसी और वजह से। ऐसे हियरिंग इम्पेयरमेंट और ऐसे जो लेप्रोसी, ये कुष्ठ रोग है वो भी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया। हु प्रपोज्ड एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। ब्रूनर ने, पावलोव ने, आसुबेल ने, या फिर पियाजे ने। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, आसुबेल ने ये प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया। नैतिक विकास का अध्ययन कोहलबर्ग ने किया, पियाजे ने किया, 1 और 2 दोनों ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस कई बच्चे देंगे कोहलबर्ग। काफ़ी कैंडिडेट इसका जो आंसर मार्क करेंगे वो कोहलबर्ग करेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, 1 और 2 दोनों। जो नैतिक विकास का अध्ययन दोनों के द्वारा ही किया गया था, कोहलबर्ग के द्वारा भी और पियाजे के द्वारा भी। जो पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो 1965 में दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दिया था गाइस पियाजे ने। पियाजे ने कब दिया था, 1965 में। और कोहलबर्ग ने भी पूछा जा सकता है कब दिया था, उन्होंने दिया था 1958 में। ये दिया गया था कोहलबर्ग के द्वारा। तो गाइस आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने पहले दिया था, तो कोहलबर्ग ने भी पहले दिया था और उन्हीं का फेमस हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन भी आप अल्टरनेटिवली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, या फिर चिह्न अधिगम सिद्धांत। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सोशियो कल्चरल थियरी, जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्तमान स्कीम के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है। तादात्मीकरण, आत्मसातीकरण, संगठन, या इनमें से कोई नहीं। ये गाइस कहलाती है असिमिलेशन, यानी कि जो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में पहले स्कीमास बने हुए हैं उसके द्वारा उनको इंटरप्रेट करके बाहरी दुनिया को जब हम समझते हैं तो वो असिमिलेशन कहलाता है। अकोमोडेशन होते हैं अपने आप को मॉडिफाई करना, यानी कि अपनी सोच में चेंज कर लेना। कि हाँ, जैसे एक बच्चे को ने देखा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, फिर उसने बिल्ली को देखा कि बिल्ली के 4, जब वो इसको समायोजित कर लेता है, उसको मॉडिफाई कर लेता है, तो वो होता है अकोमोडेशन।
और एसिमिलेशन होता है एक समझ जब हम विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14, मॉडलिंग की कल्पना दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, जे.बी. वॉटसन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। मॉडलिंग का कंसेप्ट अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। A 3-year-old boy says the sun is angry. It is an example of ये एग्जाम्पल है एनिमिज्म का, आत्म केंद्रण का, आलोचना का या अंतर्ज्ञान का। ये एग्जाम्पल है गाइस एनिमिज्म का। जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है वो एनिमिज्म उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित होती है? सूक्ष्म तंत्र, वृहद तंत्र, मीजोतंत्र या फिर एक्सोतंत्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 की मैक्रो सिस्टम के अंदर, वृहद तंत्र के अंदर। ये ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की थियरी है, ये भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए कर लेनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक साइकोसेक्सुअल थियरी है, वो वाली काफ़ी सारी थियरियाँ जो सेट के एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? यानी कि बाकी सभी हमें अर्जित कर देते हैं लेकिन वो अर्जित नहीं है। अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा, भूख। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि जो हंगर है वो हमको किसी से अर्जित नहीं करनी पड़ती, वो एक ऑटोमेटिक होती है, वो नेचुरल होती है हर एक जीव में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधित्व की आयु है जन्म से 1 माह, 4 से 6 8 माह, 8 से 12 माह, 18 माह से 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1, उनकी जन्म से 1 वर्ष। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 18 माह से 2 वर्ष की होती है जो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर को जब हम मेंटली रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं तो वो 18 से 2 वर्ष तक की होती है, 18 माह से यानी कि करीब करीब 1.5 साल से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी से, और ये थियरी भी आपको चैनल पर करवाई गई है। आप CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट थियरीज वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, ये भी गार्डनर के द्वारा बताई गई बुद्धि में से एक है, स्पेशियल भी है, अंतर्व्यक्ति भी है, लेकिन जो ये विश्लेषणात्मक बुद्धि है ये नहीं है। एनालिटिक इंटेलिजेंस की बात वो नहीं करते, 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं, और उन सब का हमने डिटेल में एक वीडियो में पढ़ाया गया, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करना यदि आपको ये थियरी देखनी है तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने प्रयोग किया है। आफ्टर अकरेंस ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर द टीचर्स इज़ वेरी गुड टू द चाइल्ड सी हैज़ यूज्ड। उसने किस प्रकार के पुनर्बलक का प्रयोग उसने किया है? प्राथमिक पुनर्बलक का, द्वितीय पुनर्बलक का, नकारात्मक का, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज द्वितीयक पुनर्बलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, तो वर्गीकरण उसको बोलते हैं। जैसे एक बच्चे को बोला गया कि पेंसिल है उसके पास 2, उसके पास 3 इरेजर हैं, 4 उसके पास शार्पनर है। जब वो पूछता है कि उनके पास टोटल 2 3 4, बता देगा कि 9 है, लेकिन वो अलग अलग करके जब बताएगा कि इसके बाद 2 पेंसिल हैं, 3 इरेजर हैं, 4 शार्पनर है, तो होता है क्लासिफिकेशन। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है मूल सक्रियात्मक अवस्था की होती है। संवेदी गामक जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7, और ये होती है 7 से 11। और जो लास्ट वाली होती है फॉर्मल ऑपरेशंस को बोलते हैं, वो होती है 11 से अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में से किसने बच्चे को टैबुलर रसा यानी कि ब्लैंक स्लेट बोला है? फ्राइड ने, पियाजे ने, स्किनर ने, जॉन लॉक ने।
ये तो सभी को पता होगा, ये जॉन लॉक के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है, एक टैबुलर रास यानी कि ब्लैंक स्लेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, बीने ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टर्नबर्ग ने? ये सिद्धांत दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्बलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है? स्थिर अनुपात, चर अनुपात, स्थिर अंतराल या चर अंतराल? ये इंगित करता है स्थिर अंतराल की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रोग्राम्ड लर्निंग निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? स्किनर, पियाजे, पावलव या फिर बंडूरा? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि स्किनर के कार्य पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, TEACCH कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? TEACCH इसकी जो फुल फॉर्म होती है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और जो ये गाइस की जाती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, ऑटिज्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑटिज्म होता है स्वलीनता, जब बच्चे खुद में ही खोए रहते हैं, बाहरी दुनिया से वो ज़्यादा संपर्क नहीं रखते। ऑटिज्म यानी कि स्वलीन यानी कि खुद में ही लीन रहना। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, ये हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है। ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रखी है और इसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया, वह है कर्ट लेविन, सिगमंड फ्राइड, विलियम जेम्स या फिर स्किनर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस कर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। यह उदाहरण है नकारात्मक पुनर्बलन का, दंड का, सकारात्मक पुनर्बलन का या स्पर्शनीय पुरस्कार का? ये उदाहरण है दंड का, यानी कि जब यदि उसने गृह कार्य नहीं किया तो उसको खेल की कक्षा से वंचित किया जाएगा, तो ये एक प्रकार से पनिशमेंट का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा कितनी है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1, इनकी जन्म से 1 वर्ष। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने CDP के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही एस्टेट के जो वेरियस सेक्शंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that you can get the any notification earlier. Bye bye, have a nice day, thanks for watching the video.